हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ आपके सामने कुछ दिवाली की DIYs लेकर। अब आप सोचेंगे दिवाली तो आ गई है नजदीक, तो अब इस DIYs का हम क्या करेंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि ये DIY जो मैंने बनाया है वो बहुत ही क्विक बनने वाली है, बहुत ही आसानी से बनने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इसको दिवाली के एक दिन पहले भी बना सकते हैं, वो आराम से बन जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये ना इतनी आसानी से और घर में रखे हुए कुछ सामान से ही बनी हुई है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। हाँ, अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो आइए जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गजरा फ्लावर। गजरा फ्लावर को अप्रॉक्स 6 इंचेस के डिस्टेंस पे इस तरीके से हम काट लेंगे और उसमें फिर पॉम यूज करेंगे। मैंने 2 कलर के पॉम यूज किए हैं, पिंक और ऑरेंज। तो पहले हम ऑरेंज पॉम लेंगे और फिर गोल्डन बॉल्स लेंगे, फिर पिंक लेंगे। ऐसे ही मैंने 4 टाइम्स रिपीट किया है। तो इस तरीके से आप लास्ट में रिंग लगाकर आप हैंग करने के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने 4 टाइम्स ये पॉम रिपीट किया है इस स्टेप से, और गजरा फ्लावर इतना 6 इंचेस के लेंथ पर 3 टाइम्स किया है। तो ये पूरा ऊपर का लेंथ तैयार हो चुका है। नीचे के हैंगिंग के लिए फिर से मैं ऑरेंज पॉम ले रही हूँ और 3 गोल्डन बॉल्स ले रही हूँ, और फिर तोरण बॉल्स गोल्डन में, ऑरेंज में तोरण बॉल्स, फिर गोल्डन तोरण बॉल्स। तो इस तरीके से आप यू शेप की हैंगिंग रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कलर के बनाया है, पहले ऑरेंज बनाया है और फिर नीचे की ओर हैंगिंग के लिए फिर से मैंने पिंक कलर का हैंगिंग बनाया है। तो आप जितना भी लेंथ चाहें उस हिसाब से आप पॉम यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले के लिए मैंने 6 पॉम यूज किए हैं, 6 लेफ्ट में और 6 राइट में, और नीचे वाले के लिए मैंने अप्रोक्स 9 पॉम यूज किए हैं। तो और साइड में जितने भी पॉम थे उसके सबके लेफ्ट एंड राइट साइड में गजरा फ्लावर, वही 6 इंचेस के डिस्टेंस पे गजरा फ्लावर और बेल लगाकर हैंग कर लिया है, और 4 ऐसे हैंगिंग मैंने बनाया है। तो ये आराम से बनके तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट मैंने कुछ बनाया है बहुत ही इजी सा, जिसके लिए हमें चाहिए 3 इंचेस की बैंगल, मेटल प्लेट, और इन दोनों को मैंने स्टिच कर लिया है। और ऊपर हैंगिंग के लिए फिर मैंने 4 व्हाइट पर्ल लिया है, फिर एक गोल्डन, फिर व्हाइट, फिर एक गोल्डन, फिर 2 व्हाइट पर्ल लेकर रिंग लगाकर मैंने हैंगिंग तैयार कर लिया है। नीचे में हैंगिंग के लिए फिर से मैंने पॉम लिया है और 4 व्हाइट पर्ल लिया है। तो ये मैंने 2 हैंगिंग नीचे की ओर बनाया है, और बैंगल्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने पॉम्स को चारों तरफ से इस तरीके से स्टिक कर लिया है। फिर से मैंने 1 इंचेस के बैंगल लिया है। ये आप कार्डबोर्ड के गत्ते से भी तैयार कर सकते हैं, और स्टिकर शुभ लाभ का लगाइए या गणपति जी का लगाइए। इस तरीके से मैंने पूरा सेट तैयार कर लिया है। ये बहुत ही इजी है और क्विक बन जाती है। नेक्स्ट DIY है, इसके लिए हम यान लेंगे और एक बेल लेंगे। तो यान को 1 मीटर की लेंथ तक मैंने 5 to 6 टाइम मैंने रिपीट किया है, और सारे को बेल के अंदर मैंने होल में उसको इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मैंने 6 इंचेस के डिस्टेंस पे मैंने एक नॉट बांधते गई हूँ। ये 5 टाइम्स मैंने ऐसे नॉट्स बांधे हैं, सारे को लेकर मैंने नॉट्स बांधे हैं। तो ये बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी बना, आप देख ही रहे होंगे मैंने फटाफट मैंने कैसे तैयार किया है। ये सच में बहुत ही आसानी से बना है, और मैंने सारा DIY एक दिन में ही बनाया है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम नॉट बांध लेंगे, और उसके बाद फिर मैंने टी लाइट होल्डर लिया है, और उसको मैं इसमें हैंग करने के लिए इस तरीके से हम लगा देंगे। आप चाहें तो आप दिया भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट वो बैटरी ऑपरेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट दिया लगा सकते हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड के लिए है, क्योंकि ऊन है तो उसमें सेफली होने के लिए हमें बैटरी ऑपरेटेड ही यूज करना पड़ेगा। ये देखिए आपकी बनके हो गई है रेडी। मैंने इसको डेकोरेट भी किया था पूजा में अपने। तो इस तरीके से आप कभी भी तैयार कर सकते हो और आराम से कभी भी रख सकते हैं, फिर कभी भी निकाल सकते हैं। तो आप
ये बहुत आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं दिवाली के लास्ट डे तक भी। नेक्स्ट DIY जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी एक वायर लेंगे और एक वायर को हम 5 टाइम्स मैंने 48 सेंटीमीटर की मैंने वायर को कट किया है। 5 वायर ऐसे ऐसे मैंने 48 सेंटीमीटर की मैंने कट किया है और छोटे वायर्स को मैंने 30 सेंटीमीटर की लेंथ में कट किया है। और इस तरीके से दोनों एंड्स को जोड़ते हुए मैंने प्लायर की हेल्प से सबको मोड़ लिया है, एक दूसरे में दोनों को मोड़ लिया है। 5 बड़ी वाली है और 5 छोटे वाले हैं। ये पेटल की तरह बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे ऊन को मैं चारों तरफ से उसमें रैप करती जाऊंगी। तो सारा रैप आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। मैंने ब्लू कलर की लिया है, तो मेरे पास ब्लू कलर की ही थी तो मैंने ब्लू कलर की लिया है। तो इस तरीके से रैप हम कर लेंगे चारों तरफ से। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो ये मुझे बताइएगा जरूर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और मैं अच्छा करूं, कुछ नया डेकोरेट करूं, कुछ नया तैयार करूं। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अब इसमें हम लगाएंगे फेवी बॉन्ड की हेल्प से। मैंने इसमें पूरा चारों तरफ से फेवी बॉन्ड लगा दिया है और फिर नेट फैब्रिक लिया है और उसमें जाके चिपका दिया है। उसको थोड़ा सा खींच कर चिपकाएंगे ताकि उसमें एक रिंकल्स कुछ भी ना रहे, इसके लिए। तो उसके बाद फिर साइड वाले जितने भी होंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको साइड से हम कट कर लेंगे। ये बड़े वाले में भी यही चीज करना है और छोटे वाले वायर्स जो मैंने पेटल्स बनाए हैं तो उसमें भी यही चीज करना है। दोनों में इस तरीके से हम करके कट कर लेंगे साइड वाले जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक्स होंगे। ये देखिए मैंने छोटे वाले भी ऐसे ही तैयार कर लिए हैं और बड़े वाले भी तैयार हो चुके हैं। अब ये है, इनको फोल्ड हम करेंगे। एक पेटल्स पीछे की ओर थोड़ा सा हम फोल्ड कर देते हैं। तो मैंने वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, बाय मिस्टेक वो रह गया मेरा। तो उसको थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे तो आसानी से हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने एक कंटेनर लिया है, जो फूड कंटेनर होते हैं बेकार पड़े हुए, तो उसको लिया है और उसको मैंने बीच में होल कर लिया है और उसके साइड वाले जो टॉप में होते हैं ना उसको मैंने कट कर लिया था। और फिर उसमें पेटल्स मैं चिपकाना स्टार्ट कर दूंगी। आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं या तो फिर मेरी तरह आप 6000 या 7000 को लेकर आप ग्लू से स्टिक कर सकते हैं। इस तरीके से हम बड़े वाले पेटल्स को भी 6000 से ही मैंने स्टिक किया है और चारों तरफ से वो आराम से स्टिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लू गन से है कि बहुत जल्दी स्टिक होता है, तो ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए चारों तरफ से स्टिक हो चुकी है। अब इस जो स्टिक किया हुआ है उसको हाइड करने के लिए मैंने ऊल से ही मैंने एक चोटी टाइप का बनाया था। तो जैसे हम बालों में अपनी चोटियां बनाते हैं ना, तो उस तरीके से आप इसके चोटियां बना सकते हैं। तो वैसे मैंने उसको लगाकर उसको भी स्टिक करके चारों तरफ से ऐसे मैंने रोल 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 कर दिया था। इस तरीके से हम चारों तरफ हमने लगा दिया था और जो एक्स्ट्रा बचे थे उसको मैंने वहां से कट कर लिया था। और क्योंकि वो बहुत लंबी मैंने बना दिया था इसीलिए उसको मुझे कट करना पड़ा था, तो मैंने वहां से कट कर लिया था और उसको साइड कर दिया था। अब बारी आती है थोड़ा इसको डेकोरेट करने की। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ मिरर्स का इस्तेमाल किया था। तो थोड़े बड़े सर्कल शेप्स के मिरर लिए थे और कुछ छोटे सर्कल्स के मिरर्स लिए थे। तो इस तरीके से मैंने मिरर्स को भी यूज कर लिया था। और छोटे वाले मिरर्स भी देखिए मैंने चारों तरफ से अल्टरनेट करके मैंने लगाया था। और अब बारी आती है लास्ट में। मैंने जो मेरी चोटी बची हुई थी वो उसको मैंने टॉप पे हैंग कर दिया था, कंटेनर में जो मैंने होल किया था उसके थ्रू। और ये हैंग हो गई है और आप अपने हिसाब से जो भी आप लाइट्स चाहें लगा सकते हैं। तो देखा थी ना ये आसानी से बनने वाले DIYs जो बिल्कुल ही कम खर्च में घर के रखे हुए सामान से ही आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।